हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फेस इक्विलिब्रियम। फेस इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसके रूल्स क्या हैं और इसके कुछ पॉइंट क्या हैं। चलो बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं हम फेस इक्विलिब्रियम। हमारा आज का टॉपिक है फेस इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फेस रूल्स क्या हैं। सेकंड है हमारा फेस क्या है, ये तो इसका रूल हो गया और ये इसकी फेस की डेफिनेशन समझेंगे हम। अगला पॉइंट है हमारा कंपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम 4 पॉइंट हैं, इन्हीं के बारे में हम फेस इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फेस रूल क्या है। देखते हैं फेज रूल्स। ये एक फेज रूल की इक्वेशन होती है। बुक में तो बहुत ज़्यादा कुछ दे रखा है, मैं एक एग्ज़ाम और MCQ क्वेश्चंस की तरह पुटअप करूँगा। इसमें हम f इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 है। f क्या है, c क्या है, p क्या है, ये हम अब बताएंगे। f है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। c हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट और P है हमारा नंबर ऑफ फेज। ओके, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस ऑफ ए सिस्टम इज नाउ टू फेज रूल। ओके, ये इसकी डेफिनेशंस होगी। ये हमारी इक्वेशन है फेस रूल की, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 2, फेस क्या होता है। ओके, देखिए आगे पॉइंट है हमारा फेस। फेस क्या होता है, ये मैं पॉइंट के थ्रू लिखता हूँ कि फेस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा होमोजीनियस ऑफ सिस्टम। आप फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना, ये हिट्रोजीनियस नहीं होता, हमेशा होमोजीनियस होता है क्या, फेस। सेकंड पॉइंट है फिजिकली डिस्टिंक्ट। ये फिजिकली के रूप अलग अलग होते हैं, ना कि मैकेनिकल के। इसकी जो डिस्टिंक्ट है ना, बाउंडेड, वो अलग अलग होते हैं। किसके कारण होती हैं, सरफेस के कारण। आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, इसलिए बाउंडेड बाय सरफेस। ओके, थर्ड पॉइंट है मैकेनिकली सेपरेट। फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ सिस्टम। ये मैकेनिकली सेपरेट होंगे। जैसे फेज में चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, गैस को हम वेपोराइजेशंस भी बोलते हैं। ओके, तीनों पार्ट क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और
ये और हम इसको थ्योरेटिव वे में लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या बनेंगी। तो फेस इज़ डिफाइन, हमने ये तीनों पॉइंट लिख के, इट इज़ कॉल्ड फेस। ओके। और फेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा विजिबल, एक होता है हमारा इनविजिबल। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वैसे समझने के लिए। ओके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट है हमारा विजिबल फेस, और पार्ट बी है हमारा मिसिबल फेस। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने ले लिया H2O और CCl4। नेक्स्ट है हमारा H2O और ईथर। ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ओके, और इसका एग्जांपल ले लिया मैंने H2O और एसीटोन। और नेक्स्ट है हमारा H2O इथाइल अल्कोहल। ओके, ये दोनों वाटर हैं। ओके, ये दोनों भी वाटर हैं। ये दोनों सेपरेट नहीं करेंगे, पर ये दोनों सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ये कोई टब है। ओके, यहाँ मैंने एक लगा दी सेपरेट लाइन। ओके, यहाँ है ईथर हमारा और यहाँ है हमारा H2O। यहाँ ईथर, यहाँ H2O और बीच में हमारी सेपरेट लाइन, तो ये दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और इसमें मैंने एक गिलास ले लिया, ऊपर ले लिया मैंने अल्कोहल और नीचे भी ले लिया हमने वाटर। अल्कोहल वाटर दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की मिक्सिंग, दोनों करेक्टर होंगे, करेक्टर फॉर्म में, और इसकी सेपरेट फॉर्म में, क्योंकि रहेंगे तो ये लिक्विड में, बट ये घुल नहीं पाएंगे आपस में। हिंदी भाषा में मैं बताऊं आपको, जैसे पानी और तेल ले लिया मैंने। ओके, अगर हम इस दोनों को मिक्स करेंगे तो पानी रहेगा नीचे और तेल रहेगा ऊपर, तो ये दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। और इसमें क्या है, हिंदी भाषा में मैं ले लेता हूँ पानी और दूध। पानी और दूध को हम मिक्स करेंगे तो क्या दिखेगा, दूध दिखेगा। चाहे मैं अल्कोहल को पानी में डालूं या पानी अल्कोहल में डालूं, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। और इसमें क्या केस है, अगर मैं पानी तेल में डालूं या तेल पानी में डालूं, तो दोनों आसानी से मिक्स नहीं हो पाएंगे। ओके, ठीक है, समझ में आया कुछ इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। ये भी दोनों लिक्विड हैं, ये भी दोनों लिक्विड हैं। ये आसानी से घुलेंगे नहीं, ये आसानी से घुल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि इसकी फेस कितनी होगी और इसकी फेस कितनी होगी। इसकी फेस होगी 2 और इसकी फेस होगी 1। ओके, क्यों होगी, मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया। एक सेपरेट लाइन के थ्रू इसकी फेस 2 होगी, 1 और 2, और ये दोनों आसानी से मिक्स हो गए तो इसकी फेस नंबर 1 हो जाएगा। ओके, ये इन दोनों का डिफरेंट है। एक क्वेश्चन बताना था, जो गैस होती है ना, वो सारी की सारी जो गैस हैं वो मिक्स होती हैं, किसमें, फेज़ में। और जो गैसेस की जो फेज़ होंगी वो 1 होंगी, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी गैस मिक्स हो जाती हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है।
जब हम इसको हीट करेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया प्लस CO2, ये हमारी गैस होती है और ये हमारा सॉलिड होता है। ओके, अब देखो इसकी फेज़ कितने होंगे, 1 2 3। ये गैसेस, ये गैस, सॉलिड, सॉलिड, तो इसकी फेज़ कितनी हो गई, इसकी फेज़ होगी 3। ओके, सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सेकंड ले लिया मैंने H2O, सॉलिड ले लिया, H2O सॉलिड फॉर्म में ले लिया और एक लिक्विड फॉर्म में ले लिया और एक मैं वेपर के फॉर्म में ले लिया। वेपर को गैस भी तो कहते हैं। ओके, तो इसकी मुझे बताओ इसकी फेज़ कितनी होगी, इसकी फेज़ कितनी होगी, एक सॉलिड के फॉर्म में, एक लिक्विड के फॉर्म में और एक गैसेस की फॉर्म में, क्या, H2O, तो इसकी फेज़ होंगी 3। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा कंपोनेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल ओके, कंपोनेंट क्या होता है, जो एक स्वतंत्र रूप से कोई भी कंपोनेंट हो या अदर बाहों से पाया जाता हो, उसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। बोला ना, स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं फर्स्ट। जैसे उसमें लिया था ना H2O, मैंने ले लिया सॉलिड, H2O मैंने ले लिया लिक्विड और H2O ले लिया मैंने गैस। ठीक है, अब इसकी फेस तो थी 3 और इसका अब पूछ रहा है इसका कंपोनेंट कितना होगा। कंपोनेंट कैसे होगा, देखो वाटर भी लिया सॉलिड फॉर्म में, वाटर भी लिया लिक्विड फॉर्म में और वाटर ही लिया गैस फॉर्म में। तीनों जगह क्या यूज़ हो रहा है, वाटर, वाटर और वाटर। तो इसकी एक कंपोनेंट बनेगी। इसका कंपोनेंट कितना है, इसका कंपोनेंट बनेगा 1। हो गया, आ गई समझ में। जो एक ही फॉर्म बार बार अप्लाई हुआ हो। फेस तो इसके 3 आ गए, सॉलिड लिक्विड गैस, और इसका कंपोनेंट कितना है, 1। क्यों आया, क्योंकि इसमें वाटर बार बार यूज़ हो रहा है। वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड, वाटर ही गैस। ओके, सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सेकंड मैंने ले लिया, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र, 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 सल्फ़र। ओके, एक मैंने ले लिया गैस फॉर्म में, एक ले लिया मैंने लिक्विड फॉर्म में, एक ले लिया मैंने मोनोक्लिनिक फॉर्म में और एक ले लिया मैंने रोम्बिक फॉर्म में। आपको पता है सल्फ़र रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ओके, ठीक है। इसका मोनोक्लिनिक फॉर्म ले लिया, लिक्विड ले लिया, गैस ले लिया और रोम्बिक ले लिया। इसका कंपोनेंट कितना है, 1। क्यों आया, ये आपको पता है कि जो सल्फ़र है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और इसका फेस कितने आएंगे, इसके फेस आएंगे 4।
क्यों आया, एक रोम्बिक फॉर्म में, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में और एक गैसियस फॉर्म में। फेस तो इसके 4 आ गए और कंपोनेंट कितना है इसका 1। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। दोस्तों एक चीज़ और रहती है कंपोनेंट के अंदर, वो मैं अब करा रहा हूँ। एक चीज़ रहती है, उसी का एक पार्ट है कंपोनेंट फॉर केमिकली रिएक्टिव सिस्टम। या दो सिस्टम हो या दो फेज़ होते हैं, क्या वो आपस में रिएक्ट करेंगे? करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, वो हम यहाँ देखेंगे। एक फॉर्मूला है एक C = n-e। C क्या है, n क्या है और E क्या है। C हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट और n जो है नंबर ऑफ स्पीसीज और E जो है हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। इंडिपेंडेंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो नंबर ऑफ इक्वेशन समझ लो, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, डिटरमाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर ईच आर द फॉलोइंग सिस्टम, KCl, NaCl, H2O और सिस्टम। ये एक सिस्टम है। आपको ध्यान रखना है कि हमारा फार्मूला क्या था, C = n-e, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्पीसीज और नंबर ऑफ इक्वेशंस। इंडिपेंडेंट नहीं समझ में आया तो नंबर ऑफ इक्वेशन समझ सकते हो। अब ये क्या है, स्पीसीज। कितनी स्पीसीज है, 1 2 3, तो n नंबर ऑफ स्पीसीज कितने आएंगे, 3। अब हम देखेंगे E नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब देखो क्या KCl और NaCl क्या दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम एक रफली यूज़ कर लेते हैं, जैसे KCl + NaCl = क्या ये दोनों मिलकर कोई इक्वेशंस बना रहे हैं। इन दोनों में से तो कुछ इक्वेशन नहीं बन रही, तो यही इक्वेशंस बनेंगी KCl + NaCl। तो इसमें n कितना आ गया, कितनी स्पीसीज़ हैं, 1 2 3, n तो आ गया हमारा 3। और E क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, E हमारा 0 है। तो फार्मूला पुटिप करेंगे हम, C = n-e, तो C = n-e, ठीक है। C = n कितना है हमारा 0, n हमारा 3 और E हमारा 0, n हमारा 3, E - हमारा 0, तो C कितना आ गया हमारा 3। ओके, तो इसका नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आ गए हमारे, 3 आ गए। इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैंने ले लिया KCl, NaBr और H2O सिस्टम। ओके, KCl, NaBr और H2O। फॉर्मूला क्या था हमारा, C = n-e। C नंबर ऑफ कंपोनेंट, n नंबर ऑफ स्पीसीज और E नंबर ऑफ इक्वेशंस। n अब हमने क्या करना है, n देखना है कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ स्पीसीज करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। मैंने ले ली KCl + NaBr। हम इसकी इक्वेशंस करेंगे तो क्या आएगा, NaCl आएगा और प्लस में KBr आएगा, ठीक है। इन दोनों ये रिएक्ट कर गई आपस में, क्या बन गई हमारी, ये दो नंबर ऐड हो गए 2। तो हम न्यू स्पीसीज लिखेंगे, KCl,
NaCl इनमें है, नहीं है। KBr इनमें है, नहीं है। तो हम एक नई स्पीशीज़ करेंगे, KCl NaBr H2O NaCl और KBr। नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो N कितना है हमारा? 5। ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनी? एक इक्वेशन से हमारे 2 फेसेस बने हैं, तो इक्वेशंस कितनी आ गई हमारी? 1। रूल पुटअप करेंगे हम, C = N - E। तो C = 5 - 1। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा हमारा? 4। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना आ गया हमारा? 4। ओके, समझ में आया कुछ? और एग्जांपल ले लेता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ले लिया एक एग्जांपल, CaCO3, ये सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, और एक है CaO, ये भी सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, CO2, ये हमारी गैस फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या था। क्या फार्मूला था? C = N - E। C से नंबर ऑफ कंपोनेंट, N से नंबर ऑफ स्पीसीज़ और E से नंबर ऑफ इक्वेशंस। ओके, अब इसमें हम देखेंगे N क्या है। N क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ स्पीसीज़ करने से पहले हम नंबर ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। क्या इनसे इन दोनों मिलकर कोई रिएक्ट हो रहा है, इक्वेशंस बन रही है? चेक करते हैं हम। जैसे CaCO3 हीट करेंगे जब, हमें मिलेगा CaO प्लस में CO2। ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और ये गैस फॉर्म में। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो सेम है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ स्पीसीज़ तो आ जाएंगे 1 2 3। ओके, क्यों आए? क्योंकि CaO यहाँ भी, CaO, CO2 यहाँ भी, और CaCO3 यहाँ भी। तो दोनों मिलकर क्या है? सेम है, सेम इक्वेशंस पर है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ 3 और नंबर ऑफ इक्वेशंस, इस एक इक्वेशन से हमारी एक इक्वेशंस बनती हैं, इसी वाली से हमारी एक इक्वेशंस बन रही है। तो इसका नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि कोई भी डिफरेंट स्पीसीज़ नहीं है नंबर ऑफ स्पीसीज़ में, इनमें से कोई भी डिफरेंट स्पीसीज़ नहीं है इसके थ्रू, इसलिए नंबर ऑफ स्पीसीज़ 3 आए हैं और इक्वेशंस हमारी 1 आई है। तो फॉर्मूला पुटिप कर देंगे हम, N - में E। तो C = 3 - 1। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आ गए हमारे? 2। नंबर ऑफ कंपोनेंट आ गए हमारे 2। ओके, एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया NH4Cl NH3 और HCl सिस्टम। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ना, ये पार्शियल प्रोसेस की थ्रू इक्वेशन है। किसके थ्रू? पार्शियल इक्वेशंस के थ्रू। तो फॉर्मूला क्या था? C = N - में E। ठीक है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितनी है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है। क्या ये दोनों मिला के दोनों आपस में रिएक्ट हो रही हैं? हाँ, एक इक्वेशन रिएक्ट हो रही है, ये वाली। जैसे NH3 प्लस में HCl ले लिया, तो क्या बना हमारा? NH4Cl रिएक्ट हो रही है ना? ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितने हैं? 1 2 3। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है इक्वेशंस। तो N = आ गई हमारी 3। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज़ E क्या है? E कितने होंगे? पार्शियल प्रोसेस में क्या होता है? पार्शियल प्रोसेस में होता है P NH3 को जब हम हीट करेंगे तो PHCl मिलेगा।
ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, पार्शियल हाइड्रोक्लोराइड। तो एक इक्वेशन से ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो पार्शियल प्रोसेस में कितनी इक्वेशंस बन गई? 2 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, तो सी क्या है हमारा? n-e, सी इज इक्वल टू 3 माइनस का 2। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आ गए हमारे? 1। ठीक है, अगर ये पार्शियल प्रोसेस में नहीं आते तो इसकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होगी? ओनली 1 होती। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। नंबर 4 आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या होगा? एफ होगा। अब होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे हम। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? सच हैज़, कौन कौन से हैं? टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर किसी भी इक्विलिब्रियम जब होता है तब इक्विलिब्रियम फैक्टर कौन से होंगे? ये 3 होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशंस। अब इसकी डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर कंसीड टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम। इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक कोई, जैसे H2O मैंने ले लिया लिक्विड में और एक H2O ले लिया मैंने वेपर्स में। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला होता है बाबू, F इज इक्वल टू, जैसे पहले मैंने पढ़ाया था ना फेज़ में, फार्मूला था जो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस में 2। ये एक फार्मूला की थ्रू हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ मैं, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस में 2। F क्या है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, C कंपोनेंट और P फेज। ठीक है, तो H2O लिक्विड ले लिया और H2 वेपर्स ले लिया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि फेज कितने हैं इसमें। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि कंपोनेंट कितने हैं इसमें। फेज कितने हैं? 2 और कंपोनेंट कितने हैं? 1। क्यों है? क्योंकि वाटर इधर भी है और वाटर इधर भी है। फेज क्यों है? एक है लिक्विड फॉर्म में, एक है वेपर्स की फॉर्म में। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे कि F इज इक्वल टू C को हम 1 माइनस P को हम 2 प्लस में 2। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है, 1 को क्या बोलते हैं हम? 1 को बोलते हैं मोनो वेरिएंट। ठीक है, 2 को क्या बोलेंगे हम? डाई वेरिएंट। 3 को क्या बोलेंगे हम? ट्राई वेरिएंट। और 0 को क्या बोलेंगे? यूनी वेरिएंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैंने ले लिया एक आइस, वाटर, ये है लिक्विड फॉर्म में, और एक ले लिया मैंने वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस में 2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या निकालेंगे? फेस कितने हैं। सेकंड है हमारा कि कंपोनेंट कितने हैं। ओके, तो इसमें
फेस कितने हैं, 1 2 3, फेस कितने आ गए इसमें 3, और कंपोनेंट कितने हैं इसमें 1। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करेंगे जब F इजिकल टू C माइनस P प्लस में 2, F इजिकल टू 1 माइनस 3 प्लस में 2, F इजिकल टू 3 माइनस 3, कितने आ गए 0। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा 0 आ गया। दोस्तों अब हम करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें 0 1 2 3, 0 क्या होता है हमारा यूनी वेरिएंट। ओके, फर्स्ट क्या होगा हमारा मोनो वेरिएंट। ओके, सेकंड है हमारा डाई वेरिएंट, और थर्ड है हमारा ट्राई वेरिएंट। ये है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसको नोटबुक में आप उतार सकते हो या समझ सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl का ले लिया, इसमें फेज होंगे 2, कंपोनेंट होंगे 2, और फ्रीडम ऑफ डिग्री क्या आएगी हमारी 2। और जैसे सल्फ़र लिक्विड में ले लिया और एक वेपर में ले लिया, कंपोनेंट, फेस और इसकी फ्रीडम। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।